ओ ज़हे नसीब शहाबुद्दीन साहब, आप हमारे दर पे तशरीफ लाए। खुश आमदीद, तशरीफ रखिए। देखिए शहाबुद्दीन साहब, इससे पहले कि आप कोई बात करें, मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहूंगा। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं उस सब के लिए जो माजी में मुझसे या मेरे बेटे से जो भी हरकत हुई। मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूं। और मैं आपसे भी इल्तमास करूंगा कि वो सारी कदूरतें, नफरतें दरगुजर करके एक नए और खुशगवार ताल्लुक की बुनियाद रखे। अब प्लीज कुछ लीजिए ना। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा एहतमाम किया आपने। आप हमारे खास मेहमान हैं। आज से अपने आप को इस घर का फर्ज समझे। शुक्रिया। सुल्तान साहब, आप अगर बुरा ना माने तो एक सवाल कर सकता हूं आपसे? जी जरूर, पूछिए। सुल्तान साहब, मैंने सारी जिंदगी रिस्क हलाल कमाया है, वही खाया है और वही अपने बच्चों को भी खिलाया है। क्या आप आज अपने दिल पर हाथ रखकर बिल्कुल सच क्या ये बता सकते हैं कि आपने ये जो सब कुछ आज पेश किया है ये हलाल की कमाई से? देखिए शहाबुद्दीन साहब, हम समझी बनने वाले और हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि नए ताल्लुक उसी वक्त फलते फूलते हैं जब उनकी बुनियाद सच पे रखी जाए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा खाना पीना रहना सहना सब हराम की कमाई है। मुझे माफ कीजिएगा सुल्तान साहब, फिर इनमें से किसी भी चीज का एक लुक्मा भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतर सकता। खाना तो दूर की बात है, मैं इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। इस मामले में मैं आपके असूलों की कदर करूंगा। शुक्रिया। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। आपके साहबजादे शाजिल ये आए थे मेरे पास होटल में, और जो बात ये करना चाह रहे थे, मुझे लगा कि आपकी गैर मौजूदगी में वो बात होनी नहीं चाहिए। I appreciate that. कहिए। आपके साहबजादे को मेरी बेटी हुरम से मोहब्बत हो गई है, ये उससे शादी करना चाहता है। सुल्तान साहब, दुनिया का रिवाज है और जिंदगी का तरीक भी यही है कि जब शादी की जाती है तो देखा जाता है कि दोनों खानदान क्या करते हैं, कैसे हैं, क्या रहन सहन के तरीके हैं। सुल्तान साहब, इस शादी के बाद जो नस्ल पैदा होगी उनका मुस्तकबिल हमारे हाल से वाबस्ता है। हमारा हाल ही तो रंग भरेगा उनके मुस्तकबिल में।
वो बच्चे पैदा तो होंगे, इस दुनिया में भी आएंगे। क्या लेकर आएंगे? अपने खून में मौजूद गुंडागर्दी, और बेतहाशा हराम की कमाई। क्या उम्मीद होगी आपको उस नस्ल से? क्योंकि आने वाली नस्ल जो है वो सिर्फ माँ बाप के नकूश लेके ही पैदा नहीं होते, बल्कि उनकी गुज़िश्ता जिंदगी की छाप भी उनका मुस्तकबिल बनती है। आप लोगों का जैसा रहन सहन है, तरीका है, उसको देखते हुए तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आपका ये बेटा एक हुंडा है। एक बदमाश, एक आवारा, बिल्कुल अपने बाप की तरह। क्या हुआ बेटा? आज तुम कुछ नहीं कहोगे? आज मेरा गिरेबान नहीं पकड़ोगे? गालियां नहीं दोगे मुझे? मेरे तन पर इस मौजूद कपड़े को तार तार नहीं करोगे? मुझे धक्के देके इस घर से बाहर नहीं निकालोगे तुम? क्या हुआ, आज तुम्हारा खून जोश नहीं मार रहा? इतना बुरा भला जो कहा मैंने तुम्हें भी और तुम्हारे वालिद साहब को भी। तुमने सोच भी कैसे लिया? जिस घर का पानी तक मैं नहीं पी रहा, उस घर में मैं अपनी बेटी को ब्याह दूंगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। माफ कीजिएगा सुल्तान साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। आप में और मुझ में बहुत फर्क है, आपके मेरे असूलों में भी बहुत फर्क है। बल्कि अगर सच कहें तो आप में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं सिर्फ इतना कहने के लिए हाजिर हुआ था कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय कर चुका हूं, और कुछ ही दिनों में मैं उसकी रुखसती कर रहा हूं। अंकल प्लीज मेरी बात सुने, मैं आपको सब समझाता हूं। शाहज़ल, हम बात कर रहे हैं ना? शहाबुद्दीन साहब, ये बात तो तय है कि हमारे दोनों खानदानों में और दोनों खानदानों की सोचों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मैं फिर भी अपने बेटे की खातिर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए बाकी बातों को भुलाकर इस वक्त बच्चों की मोहब्बत को सामने रखें, प्लीज। नहीं सुल्तान साहब, ये तो नहीं हो सकता। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी सच्चाई और थोड़ी सी इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी को इज्जत से रुखसत हो जाने थे। बस अपने इस बेटे को संभाल लें। सर। शाहज़ल, जाने दो। लेकिन वो गुलम की शादी किसी और से करा देंगे, उनको रोकें प्लीज, टैकल दिस। अभी इस वक्त जाने दो उसे। मैंने कहा ना, मैं संभाल लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? ट्रस्ट मी, ठीक हो जाएगा सब।